नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक बार फिर यूपी में अवैध मदरसों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि काफी समय से इनको लेकर जांच चल रही है। तो वहीं अब यूपी में अवैध मदरसों की जांच पूरी हो गई है और एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें अवैध मदरसों की गिनती अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अवैध मदरसों की गिनती आपको चौंका सकती है। पता चला है कि जांच के दौरान 13,000 अवैध मदरसे मिले हैं। इस सर्वे के जरिए 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। अब ऐसे ज्यादातर मदरसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। साथ ही कई मदरसे ऐसे हैं जो अपने हिसाब किताब के बारे में भी नहीं बता पाए, यानी कि वो अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। अब आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए से मिली रकम से इन मदरसों का निर्माण किया गया है। संचालकों ने खाड़ी देशों से मिले चंदे से मदरसों के निर्माण होने की बात बताई है और इस बारे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने एसआईटी गठन किया था इस जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इलीगल फंडिंग की भी बात हो रही? 100 करोड़ रुपए अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बता दें कि नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। ये इलाका संवेदनशील है और ऐसे में इस क्षेत्र में चल रहे मदरसों पर एसआईटी टीम की खास नजर थी और इसी को लेकर जांच की गई है। एसआईटी की टीम इन मदरसों को खास तौर पर जांच करने के लिए पहुंची थी। दरअसल जब मदरसों का सर्वे कराया जा रहा था तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे ये मदरसे, इनके खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही थी, जिन पे आरोप था कि ये मदरसे विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी से इन मदरसों पर सरकार की पैनी नजर थी। तो वहीं क्या कहा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाए वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। देशों से ज्यादा फंडिंग हुई है, ऐसा आया है उसमें? नहीं, अभी जो भी आया है मैंने कहा कि उसकी जांच करके जो भी कहीं कुछ गड़बड़ होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि अगर शिक्षा की आड़ में देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इनको लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसे के निर्माण के लिए भेजा गया। ज्यादातर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन चंदा देने वाले के बारे में नहीं बताया। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से मात्र 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है, ये जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।